श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय का 10वां श्लोक। दुर्योधन द्रोणाचार्य को जब अपनी सेना के विशेष महारथियों को दिखा रहे थे कि देखो, पांडव सेना के महारथियों से ज़्यादा कई विशेषता वाले हमारे में विशेष महारथी हैं। तब दुर्योधन की बात को सुनकर द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोले, चुप रहे। तब दुर्योधन के मन में विचार आता है, अपर्याप्तम तत् अस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षितम पर्याप्तम तु इदम एतेषां बलम भीम अभिरक्षितम। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, अस्माकम हमारी, तत् माने वह, बलम माने सेना, पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि भीष्म अभिरक्षितम उसके संरक्षक यानी कौरव सेना के संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म पितामह हैं। तू एतेषाम इदम बलम, परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि भीम अभिरक्षितम उसके संरक्षक यानी पांडव सेना के संरक्षक भीमसेन है। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, हमारी वह सेना पांडवों पर विजय प्राप्त करने पर असमर्थ है, क्योंकि कौरव सेना के संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म पितामह हैं, परंतु इन पांडवों की सेना हमारी सेना पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि पांडव सेना के संरक्षक भीमसेन है। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, दुर्योधन अधर्म पाप अन्याय को लेकर दुर्योधन के मन में भय हो जाता है। भय तो होगा ही। दुर्योधन ने पांडवों का धन लूटे थे, जमीन हड़पे थे, पांडवों को कह दिए कि बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं देंगे। अब बताओ, किसी का धन चाहिए, किसी का जमीन चाहिए, हिस्सेदार हैं। अब युद्ध करेंगे, अब जीतेंगे तो अपना जमीन लेंगे, क्योंकि दुर्योधन जानता था कि हम राजा हैं, हमारे पास सैनिक है, हथियार है, युद्ध में हम जीत जाएंगे तो पांडवों का धन देना नहीं पड़ेगा, जमीन देना नहीं पड़ेगा। आजकल के लोग, अधिकांश लोग कुछ पढ़ लिख कर ज्ञान हो जाता है, 4 लोग जानने लगते हैं तो परिवार में धन लूटते हैं, परिवारों का जमीन हड़प लेते हैं। बताओ, यह धर्म है, पाप है? तो दुर्योधन के मन में भय हो जाता है, अधर्म पाप अन्याय के कारण। अब किसी का धन लूटोगे, पांडवों का जमीन हड़पोगे तो अधर्म है, ये पापी है। भय हो जाता है, भय तो होगा ही। भय अज्ञान से उत्पन्न होता है और ये दुख देने वाला है, और मरने के बाद भी गला नहीं बचता है, अधोगति योनियों में दुख भोगना पड़ता है। इसलिए इस भय से बचना है तो धर्म के अनुसार कर्म करो, किसी का धन मत लूटो, किसी का जमीन मत हड़पो। तो दुर्योधन अधर्म पाप अन्याय के कारण, अन्याय को लेकर दुर्योधन के मन में भय हो जाता है। दुर्योधन अपनी सेना के विषय में सोचता है। दुर्योधन की सेना 11 अक्षौहिणी सेना थी।
कितनी अक्षौहिणी सेना थी? 11 अक्षौहिणी सेना। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ। कितने रथ? 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। यानी एक अक्षौहिणी सेना में रथ, हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक मिलाकर 2,18,700। तो एक अक्षौहिणी सेना में 2,18,700। तो दुर्योधन के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। पांडव सेना की अपेक्षा 4 अक्षौहिणी सेना ज़्यादा था। फिर भी दुर्योधन अपनी सेना के विषय में सोचता है कि हमारी सेना पांडवों की सेना पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ है, क्योंकि कौरव सेना के संरक्षक भीष्म पितामह उभय पक्षपाती थे। उभय पक्षपाती का मतलब कौरव और पांडव दोनों का पक्ष था। पांडवों में दुर्योधन, पांडवों में युधिष्ठिर को बड़ा आदर करते थे और अर्जुन को बड़ा स्नेह करते थे। तो दुर्योधन सोच रहा है कि हमारे सेना के संरक्षक भीष्म पितामह उभय पक्षपाती हैं, कौरव और पांडव दोनों का पक्ष है। अंदर से भीष्म पितामह पांडवों का भला चाहते हैं, परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय प्राप्त करने में समर्थ है, क्योंकि पांडवों में संगठन था। पांडव सेना के संरक्षक भीमसेन थे। भीमसेन दुर्योधन को बचपन से ही हराता आया है और दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि मेरे सहित 100 हमारे 100 भाइयों को मारने का प्रतिज्ञा कर चुका है भीमसेन। इस भीमसेन का शरीर वज्र के समान कठोर है। भीमसेन को हमने जहर भी पिलाया, फिर भी यह भीमसेन नहीं मरा। दुर्योधन ने भीमसेन को जहर भी पिलाया, फिर भी भीमसेन नहीं मरा। बताओ, अपने स्वार्थ के लिए, लोभ के लिए किसी को जहर देकर जान से मारना क्या अधर्म है? अधर्म है, पाप है। तो दुर्योधन ने भीमसेन को जहर भी पिलाया, फिर भी भीमसेन नहीं मरा। अरे यही भीमसेन पांडव सेना के संरक्षक है। पांडवों ने भीमसेन को ही अपनी सेना का संरक्षक बनाए हैं। हमारी सेना के संरक्षक भीष्म पितामह हैं और पांडवों का भी पक्ष करते हैं। युधिष्ठिर को बड़ा सम्मान करते हैं। अर्जुन पर भी स्नेह है। जब युद्ध करेंगे तो बल लगा कर युद्ध नहीं करेंगे तो हमारी हार भी हो जाएगी। देखो